हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग आशीष, पलक, सुरेश, लकी, आराध्या, दीपक, आलोक, सुरेश, शालू, दीपचंद, ऋतुराज, नंदनी, देवेंद्र, अनुभव, हर्षित, अमन, शालू, देवेंद्र, संदीप, हर्षित, बबली, प्रियंका, प्रियांशु, अमन, विश्वजीत, आशीष, विश्वेंद्र ठाकुर, शालू, संदीप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनमोल, हिमांशी, प्रियांशी, संदीप, हिमानी, गुलशन, विवेक, महेंद्र, नवनीत, आदिल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो देखिए हमारा चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ठीक है, समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और इसमें हमने आपको लास्ट क्लास में औसत चाल पर आधारित एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। आज हम आपको दूसरा पैटर्न कराएंगे, स्टॉपेज वाला। तो देखिए, स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो स्टॉपेज वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें बस। अच्छी बात यह है कि छोटा पैटर्न है, केवल दो ही क्वेश्चन बनते हैं। स्टॉपेज बेस्ड मतलब विराम पर आधारित, विराम पर आधारित। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये देखिए। गुड मॉर्निंग संजय, अंकित, लकी, लव, कामरान, पवन, आकाश, नदीम, सौरभ, गुड मॉर्निंग। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत देखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि विराम को शामिल कर लिया जाए तो बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? यहां पर ये आपसे कहा गया है कि एक बस बिना रुके जाएगी तो उसकी स्पीड 60 की है, रुक के जाएगी तो 45 की है। तो एक घंटे में बस ने कितने मिनट रुका? इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लो। अच्छा, आप अपने कभी किसी रिलेटिव के घर जाते हो, मामा के घर, नानी के घर, कहीं भी जाते हो, तो जैसे जाने के दो तरीके के ऑप्शंस हमेशा हर जगह अवेलेबल होते हैं। एक वो जो डायरेक्ट बिना रुके धुआंधार स्पीड से बस जाती है, जैसे रोडवेज बस। और एक बस वो होती हैं जो रुक कर बीच में कहीं भी रुक जाती हैं फिर जाती हैं, जैसे प्राइवेट बस। तो वो कहता है कि रोडवेज बस से अगर आप जाते हैं बिना रुके, विदाउट स्टॉपेज, तो आपकी स्पीड 60 की होती है, और अगर रुक के जाते हैं प्राइवेट बस से तो 45 की हो जाती है। इसका मतलब आप बीच में जो रुके हैं वो एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुके हैं। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, लॉजिक क्या है, दोनों बताते हैं। तो देखो, एक तो स्पीड इसकी 60 की है और दूसरी स्पीड इसकी दे रखी है 45। ये बिना रुके, ये रुक कर। टाइम आपसे पूछा है, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस क्या होगी, इसमें ध्यान रखना, जो भी स्पीड है 60, 45, इन दोनों का जो अंतर होगा वही डिस्टेंस का काम करेगा। और इन दोनों का अंतर कितना है, 15। तो डिस्टेंस आपकी 15 हो गई। स्पीड आपकी क्या होगी, बिना रुके वाली। अब आप कहेंगे यहां तो दो स्पीड है, तो दो स्पीड है तो स्पीड कौन सी लेंगे, बिना रुके वाली, विदाउट स्टॉपेज, और वो आपकी क्या है, 60। तो ये आपका टाइम हो गया। लेकिन क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम आपका घंटे में आएगा, हमें चाहिए किसमें, मिनट में। तो मिनट के लिए हम क्या करेंगे, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म। 60 से 60 कैंसिल, 15 मिनट, यही है सही, यही आपका आंसर, खत्म। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि ये हम स्पीड का जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस कैसे हो सकता है, ये आपके मन में चलता है कि यहां पर जो दो स्पीड है उसका डिफरेंस
उसका डिफरेंस आपका डिस्टेंस कैसे हो सकता है, तो उसको हम आपको यहां पर समझाते हैं। तो देखिए, अगर कोई बस बिना रुके जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर। और दूसरी बस रुक रुक के जाती है 45 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर। यही मतलब होता है, ठीक है। ओके अंकित, तो अगर बस रुक रुक कर जाती है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर। तो ये जाती है 1 घंटे में 60, ये जाती है 1 घंटे में 45 किलोमीटर, ठीक है। अब आप समझिए कि अगर बस बिना रुके जाएगी तो 60, रुक के जाएगी तो 15। इस कंडीशन में इससे 15 किलोमीटर दूरी कम चल रही है। कैसे? 60 और 45 का अंतर 15। तो बस रुक रुक कर जब जाती है तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी पहले से कम चलती है, यही मतलब है। और वो क्यों कम चलती है? क्योंकि वो बीच में रुक रुक के जाती है। तो रुक रुक कर जाने में, यानी स्टॉपेज में, उसने उतना समय बर्बाद कर दिया जितने समय में वो 15 किलोमीटर दूरी चल सकती थी। अगर बस बिना रुके जाती तो 15 किलोमीटर और चलती, लेकिन रुकने की वजह से बस 15 किलोमीटर की दूरी कम चल पा रही है। तो हमें यह निकालना होता है कि 15 किलोमीटर दूरी चलने का जो समय था वो कितना समय था। तो जो 15 किलोमीटर दूरी का समय होगा वही समय उसने बर्बाद कर दिया स्टॉपेज में। तो इसको डायरेक्ट हम कैसे कर लेते हैं? दोनों स्पीड का अंतर जो होता है वो डिस्टेंस हो जाता है। स्पीड आपको पता है, टाइम निकल जाएगा। चलिए अगला देखिए, समझ आया ना? आसान है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, बिना पेन के कर लोगे, करो, करिए, बहुत आसान है, करिए। बिना रुके कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अवरोध के कारण कम होकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितने मिनट घंटा प्रति घंटा कार रुकती है? करिए। कितना आसान है। चलेगा, मनोज बताएंगे आपको। क्या पूछा है? टाइम। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी? दोनों स्पीड का अंतर 48 और 42 का अंतर 6। स्पीड कौन सी लेंगे? 48 वाली, बिना रुके वाली। खत्म। अब क्योंकि घंटे में है तो मिनट के लिए 60 का मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 6 से ये 8 बार, और डिवाइड करोगे 15/2, 15/2 मिनट, यानी कि 7.5 मिनट। ऑप्शन बी। राहुल, सीमा, गुलशन, सत्यम, औरों के नाम भी दिखने दो। आलोक, सुमन, ऋतुराज, पलक, लव, आशीष। भाई बहुत स्पीड से आंसर करते हो। जिन बच्चों का नाम भूल जा करना, फिर वो नाम मत, आंसर मत किया करो, दूसरों का नाम दिखने दो, ठीक है। चलो, है ना आसान? कितना आसान है ना? बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान है। चलो एक और देखो। बिना रुके एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और अवरोध के कारण वही ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करती है। तो ट्रेन 1 घंटे में कितने मिनट रुकी? बताओ। बहुत इजी है। ओके मोहित, चलिए, बेहतरीन, बहुत खूब, वेरी गुड मेघा, बहुत जल्दी आंसर कर दिया। केवल पढ़ने पर फोकस करिए, बाकी कमेंट बंद करें।
इससे यूपीएसआई 60-70% कवर होगा, पूरा कवर नहीं हो पाएगा। कुछ तो कॉमन होता है लेकिन यूपीएसआई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आता है, मतलब 60-70% तो यूपीएसआई का सिलेबस इसमें भी हो जाएगा। वेरी गुड कामरान, रीना, गौतम, अनिल, नीता, सत्यम, बहुत बढ़िया। वंश या वनेश, मोहित, रिंकी, नदीम, सौरभ, अनुज, मनोज, इकबाल, वीरेंद्र। चलिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों का अंतर होगा 7, स्पीड बिना रुके वाली 63, मिनट के लिए 60 का मल्टीप्लाई, 6 से ये 9, 60/9 मतलब 20/3, 20/3 मिनट। 20/3 मिनट को 6 सही 2/3 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 6 मिनट तो पूरा हो गया। अब ये 2/3 मिनट जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड्स का मल्टीप्लाई करिए, 40 सेकंड आपके ये आ गए। तो ये आ गया 6 मिनट 40 सेकंड, 40 सेकंड्स। बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, आसान है ना। तो अब हमने इस पे 3 क्वेश्चन किए हैं, और ये 3 क्वेश्चन करने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि अब इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत मजेदार है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ऐसा एक और देखिए, ये देखो, ये है स्टॉपेज का दूसरा क्वेश्चन। इसे करिए, पहले आप लोग एक बार कोशिश करिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, 2 तरीके से आता है। चलो एक हम कर देते हैं, चलो पहले आप कोशिश करो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन हम बताते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, सर जी 250 प्लस लाने के लिए क्या है, कोई है प्रताप? सिंपल सी बात है, 250 प्लस के लिए सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको। टारगेट सेट करो, देखो 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसे रखो जिसमें फुल स्कोर करो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो। 2 सब्जेक्ट पर फुल कमांड रखो, मतलब आप समझिए कि वो आपके पूरे के पूरे हों, और बाकी 2 पर भी आपको स्ट्रांग तो रहना ही है, क्योंकि 250 प्लस का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको हर क्वेश्चन लगभग आना चाहिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो कई बार ऐसा होता है कि आपके आते हुए भी गलत हो जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। चलिए, 40 कहां से आया सर? अरे मेरे भाई ये 2/3 मिनट था, इस मिनट को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, और हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड्स। तो इसलिए इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेकंड्स। अब ये देखो, एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है, उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन को 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहली चीज तो ये हमें दे दी है दूरी, और ये हमें दे दी है स्पीड। अब ये सोचिए 480 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड आपकी 80 की है, तो टाइम तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो 480 किलोमीटर की दूरी और 80 की स्पीड, तो कितना हो गया? 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे, मतलब हम 6 घंटे में ये पूरी दूरी तय कर सकते थे। लेकिन ये 6 घंटे में दूरी तब तय होती जब हम बिना रुके जाते तब। ठीक है, लेकिन हम हर 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितनी बार रुकते हैं। क्या पता होना चाहिए? कितनी बार रुकते हैं, क्योंकि जब आप एक बार रुकेंगे तब आप 3 मिनट रुकेंगे, और एक बार रुकने में 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो कितनी बार रुक रहे हैं वो आपको पता करना पड़ेगा। नहीं, स्टॉप कितने लिए हैं, तो स्टॉप्स कैसे निकालोगे आप?
तो नंबर ऑफ स्टॉप निकालने के लिए 480 किलोमीटर में हर 60 किलोमीटर पे रुकेंगे, तो हम 8 बार रुकेंगे। कितने बार? 8 बार। जितना भी आएगा उसमें एक कम कर लेंगे, एक कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 स्टॉप। और हर स्टॉप पर 3 मिनट के हिसाब से रुकोगे, तो कितने बार रुकोगे? 21 मिनट के लिए। तो 6 घंटे और 21 मिनट, यानी कि 6 घंटा 21 मिनट। तो 6 घंटे तो हो गए दूरी तय करने का समय, और 21 मिनट हो गया आपका रुकने का समय। तो टोटल टाइम हो गया 6 घंटे 21 मिनट। ठीक है। अब आपके मन में एक चीज चलती है यहां पर कि भाई ये एक माइनस क्यों कर दिया है, यहां पर हम एक घटा क्यों देते हैं, ये हमारे मन में रहता है कंफ्यूजन। तो इसको घटाने का जो मेन रीजन है, वो रीजन क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। समझिए, इसको घटाने का रीजन ये है कि जैसे 480 किलोमीटर की दूरी है, तो 480 किलोमीटर में जैसे पहला स्टॉप होगा वो होगा 60 किलोमीटर पर, दूसरा 120 पर, तीसरा 180 पर, फिर 240 पर, फिर 300 पर, फिर 360 पर, फिर 420 पर, और फिर 480 पर। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। और ये काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये स्टॉप नहीं है यहां पर। तो ट्रेन जो है वो डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य स्थान जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई। तो ये लास्ट वाला काउंट नहीं होता। तो लास्ट वाला काउंट नहीं होता, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। तो जितना भी आएगा उससे एक कम लेना है। हाँ, क्योंकि लास्ट वाला स्टेशन स्टॉप नहीं होता। समझ में आ गया? 1 माइनस क्यों करते हैं, है ना? बस यही एक पॉइंट है, और इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अब बताओ, कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी से बता दो। यूपी पुलिस का एग्जाम कब तक होगा? कुछ नोटिफिकेशन अभी नहीं है मेरे भाई। यूपी पुलिस का एग्जाम अब तो इलेक्शन के बाद ही मानो आप। बंदर वाले की तरह कुछ कुछ कह सकते हो, है ना? चलो, यस सर, क्लियर। तो एक और करोगे अब। देखो, अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको आता है, लेकिन आप गलती बहुत करते हैं बच्चे। आप में से कुछ बच्चे ना फिर गलत करेंगे, तो ध्यान से करना। हम पहले ही बता देते हैं, कुछ बच्चे गलत करेंगे, आने उनको लॉजिक भी आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, तब भी ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। तो आप ध्यान से करना। सिलेबस लगभग आपका 60 to 65 क्लासेस में हो जाता है। 60 के आसपास क्लासेस, 65 क्लासेस मान लो, इतने में आपका लगभग 65 क्लासेस के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका, ये समझ लीजिए आप। बाकी 25 मॉक टेस्ट यूट्यूब पे हमने कराए हैं रिसेंटली। उन 25 मॉक टेस्ट को सभी बच्चे कर लें, सभी बच्चे उन 25 मॉक टेस्ट को जरूर कर लें साथ ही साथ। एक बार करिए इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, आंसर आ गया, वेरी गुड। सुन्नू, विशाल, अनुज, वनेश, अच्छी बात है, अब तक सभी के सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। अंकुर, सत्यम गलत कर दिया आपने। संदीप आपका भी गलत है। मोनू आपका भी गलत है। हमने कहा ना गलती करोगे आने के बावजूद भी। रीना, वेरी गुड। वनेश गौतम आपका पहले आ चुका है, ओके। और वंश, कामरान, अनिल, मोहित, सौरभ, संगम। चलो अब हम बताते हैं। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है, तो 36 किलोमीटर में कितनी समय लगेगा? तो 36 किलोमीटर की दूरी में 1 किलोमीटर के बाद वो रुकता है। तो स्टॉप्स आप निकाल लीजिए। तो स्टॉप्स की अगर हम बात करें तो 36 किलोमीटर की दूरी में 1 किलोमीटर के हिसाब से 36 बार रुकेगा, लेकिन अंतिम बार वाला जो है
वो आपका क्या है, स्टॉप। तो 35 आपके क्या हो गए, स्टॉप। हर स्टॉप पर 12 मिनट के हिसाब से 420 मिनट रुकेगा। 420 मिनट का मतलब होता है 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे आ जाएंगे 7, यानी कि 7 घंटे तो वो केवल रुका ही है। इसके बाद दूरी करने तय करने में जो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। 36 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से, 3 घंटे तो केवल दूरी तय करने का टाइम और 7 घंटे स्टॉप का टाइम। तो टोटल टाइम 10 घंटे। 10 घंटे, ऑप्शन सी यही है सही। अब बताओ, है ना मजेदार। इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, ये 36 आता है नॉर्मली, वो 35 जो आता है ना स्टॉप, उसी को 35 मिनट टिक कर देते हैं जल्दबाजी में। तो 3 घंटे 35 मिनट टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। वेरी गुड सुरेश, बहुत बढ़िया। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और करोगे, एक और करो। अब गलती नहीं होनी चाहिए किसी को, अब गलती अलाउ नहीं है। ये बताओ, ये सब आपके रिसेंट पूछे गए क्वेश्चन हैं, करो। अब किसी को गलती अलाउ नहीं है। बिल्कुल सही है धनंजय, करिए, एक और करिए। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम लेता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। एक और देखो, इसके बाद किसी को कोई दिक्कत लगेगी तो फिर हम समझा देंगे ना, पहले इसको देखो उसके बाद डन करना। अच्छी बात है सुरेश। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को और ट्राई करेंगे। देखो, स्पीड 8 की है और 6 किलोमीटर की दूरी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट की रुकता है, तो पहले तो स्टॉप निकाल लो, कुछ भी निकाल लो पहले, कोई या नहीं कि पहले स्टॉप ही निकालना है। तो 6 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पे स्टॉप लेता है, तो 6 माइनस 1, 5 तो हो गए आपके स्टॉप। और एक स्टॉप पर 4 मिनट के लिए रुकता है, कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। तो 20 मिनट का तो आपका स्टॉप ही हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो वो 20 मिनट तो केवल और केवल रुकता ही है। तो 20 मिनट स्टॉप का हो गया। अब दूरी तय करने का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, स्पीड 8 की है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आंसर जो है वो हमसे पूछा है मिनट में और ये आ रहा है घंटे में। तो मिनट के लिए आप 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 छंगे 36, 360 बटे 8, यानी कि 45 मिनट। 45 मिनट आपका हो गया टाइम दूरी तय करने का, 20 मिनट का आपका हो गया स्टॉप। तो कुल मिलाकर के आप 65 मिनट में ये दूरी तय करेंगे। ऑप्शन सी यही है सही। अब बताओ। अब जो बच्चों को डाउट था वो बच्चे कंफर्म करें। देखो आंसर सबके आ रहे हैं, तो जिनके आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हम भी हमसे पढ़ा था रिपीट करने के लिए, उसमें से किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो अब वो पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टॉपेज में ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं और ये पैटर्न हो चुका है खत्म। नोट कर लीजिए और हमें कंफर्म कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिए। यस सर, क्लियर ना, वेरी गुड। कंटिन्यू करें, आगे चलें अब, चलो। अब लिखिए तीसरा पैटर्न, लेट अर्ली। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। लेट अर्ली मतलब देरी से पहुंचना और जल्दी से पहुंचना।
ये देखो, एक लड़का अपनी सामान्य गति की 4/5 गति से दौड़ने पर कार्यक्रम में नियत समय से 11 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी को तय करने का सामान्य समय क्या है? सामान्य समय का मतलब समझते हैं? सामान्य समय मतलब अगर आप जिस स्पीड से नॉर्मली जाते हैं उस स्पीड से जाते तो आपको कितना समय लगता। भाई आपसे कहा है आप जिस स्पीड से जाते हैं उसकी 4/5 गति से जा रहे हैं और 11 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, तो दूरी को तय करने का सामान्य समय क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो डायरेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। दूरी कितनी है? 4/5। कितने मिनट लेट हुए हो? 11 मिनट। तो 11 मिनट लेट हुए हो तो आप क्या करोगे? बस इन दोनों का अंतर, 4 और 5 का अंतर जो होगा ना उससे डिवाइड कर दो और ऊपर जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डायरेक्ट यूजुअल टाइम आ जाएगा 44 मिनट। यही आपका आंसर। ये सीधी शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्या हो गई? ये शॉर्ट ट्रिक। ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बताएंगे, लॉजिक क्या है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट ये है कि अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इतने की स्पीड से 4/5, 5/4 की स्पीड से जाने पर इतने मिनट देरी से पहुंचते हैं या इतने मिनट जल्दी पहुंचते हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है उससे डिवाइड करके ऊपर जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा? एक बार और। ठीक है, अब देखो, अब हम आपको इस पर कुछ एग्जांपल्स और देते हैं। पहले 2 मिनट हमें सुन लो, उसके बाद कुछ हो तो पूछना। पहले 2 मिनट हमारी बात को सुन लीजिए, उसके बाद किसी कुछ पूछना हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, है ना। हम आपको 2-4 एग्जाम्पल देते हैं, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। वो कहता है, मान लो वो कहे 6/7 स्पीड से 8 मिनट लेट हो गया, तो यूजुअल टाइम क्या है? वो आपसे कहे 11/13 स्पीड से मान लो 16 मिनट लेट हो गया, तो यूजुअल टाइम क्या है? वो आपसे कहे 8/7 स्पीड से वो 9 मिनट्स जल्दी पहुंच जाता है, तो यूजुअल टाइम क्या है? वो आपसे कहे 13/9 स्पीड से वो 24 मिनट्स लेट हो जाता है, तो यूजुअल टाइम क्या है? तो आप क्या करेंगे? बस इन दोनों का अंतर 6 और 7 का अंतर 1 से डिवाइड करके ऊपर वाले नंबर 6 का मल्टीप्लाई, आंसर 48 मिनट्स। 11 और 13 का अंतर 2 से डिवाइड और 11 का मल्टीप्लाई 88 मिनट्स, खत्म। 8 और 7 का अंतर 1 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई, 8 निम 72 मिनट। ऐसे ही 13 और 9 का अंतर 4 से डिवाइड और 13 से मल्टीप्लाई, 4 से 6, 13 छिंग 78, 78 मिनट्स। ये ऐसे ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लॉजिक है, सॉरी ये शॉर्ट ट्रिक है। कॉन्सेप्ट अब बताएंगे, है ना, लॉजिक क्या है इसका। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाए। वैसे ऐसा क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। आपका यूपी कांस्टेबल का 18 में हुआ है, 19 में हुआ है, उसके बाद 24 में पेपर हुआ है। तो 2018 में जो है ना ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, कुछ बच्चे पहले हमें लगता है कि पहले टाइप करके बैठे होते हैं, फिर से देखो 4 एग्जाम्पल दे दिए, उसके बाद करा फिर से। मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भाई? पहले एक हमने आपको ये बताया, ठीक है, फिर हमने आपको 4 और बताए, टोटल कितने हो गए? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आप कमेंट कर रहे हो कि फिर से, और जिसमें आपको कल इतना समझना था कि जो भी अंतर है उससे डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और फिर भी आप कमेंट कर रहे हो फिर से, इसका मतलब क्लियर है कि आप कहीं और ही दुनिया में खोए हुए हो। आप पढ़ नहीं रहे हो, आप क्लास में बैठे जरूर हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। कभी कभी आपने देखा हो ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बैठे तो होते हैं लेकिन वो रहते कहीं और ही दुनिया में है, तो तुम वही हो। ये तो हो गया डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है। अब समझो लॉजिक। लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक ये है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
स्पीड जो होती है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम है तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, स्पीड कम है टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा है टाइम कम लगेगा। सिंपल सी बात है, आप घर से कॉलेज जा रहे हो, साइकिल से जाओगे ज्यादा टाइम लगेगा, अगर वहीं बाइक से जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे अगर मान लो आपको स्पीड का रेशियो दिया जाए ए और बी दो, तो टाइम का रेशियो आपका उल्टा हो जाएगा बी और ए। लेकिन तीन हो ए बी सी, तो सी बी ए नहीं लिखेंगे, फिर 1/A 1/B 1/C ऐसे लिखोगे। ठीक है, ओके। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी कांस्टेबल में, स्पीड का रेशियो देता है 3 का, और 3 स्पीड का रेशियो देकर टाइम का रेशियो पूछा गया था, तो ये भी आ चुका है आपका, तो उल्टा कर देंगे। लॉजिक क्या है, स्पीड उसने 4/5 कर दी, यानी अगर पहले स्पीड 1 थी तो 1 से 4/5 कर दी। इसको अनुपात में करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम लेके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्पीड का अनुपात हो गया 5 का और 4 का। स्पीड का अनुपात ये हो गया, तो टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, और टाइम का अनुपात हो जाएगा 4 और 5 का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उल्टा होता है। तो पहले आपको जो टाइम लग रहा था वो ये है, अब जो लग रहा है वो ये है, और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर एक, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 11 मिनट देरी से, तो यहां वो 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 11 मिनट देरी, इन दोनों का अंतर एक की वैल्यू है, और पहले वाला टाइम वेल पूछा गया है, तो 4 का मल्टीप्लाई 44 मिनट। तो अगर स्पीड 4/5 है तो टाइम का रेशियो सॉल्व करने पर 4 और 5 का ही आएगा, और टाइम का रेशियो 4 और 5 का आएगा, तो अंतर की वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड, पहले वाला पूछा उसका मल्टीप्लाई, खत्म। तो ये हो गया लॉजिक। अब हम आपको ऐसे 2 क्वेश्चन देंगे कराने के लिए, आप खुद करेंगे फिर हम बताएंगे। नोट कर लिए, लॉजिक आवश्यकता नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, दो वाले में क्या गलत हो गया, ठीक है 2 वाला। चलो इसे नोट कर लो लॉजिक को, किसी बच्चे को करना हो तो, नहीं करना हो तो छोड़ सकते हैं। सर जी सोना बाबू से बात करता रहा होगा, हाँ करते रहो सोना बाबू से बात। सोना बाबू ना कब लोहा हो जाएगा ना पता ही चलेगा, सोना भी लोहा हो जाता है, फिर मिट्टी, सोना मिट्टी हो जाएगा कुछ समय के बाद। जो लोग जिंदगी में सफल नहीं होते उनका साथ कोई नहीं देता, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए, तो अगर आपको सोना बाबू चाहिए तो भैया पहले सफल हो जाओ जिंदगी में, नहीं तो वो वाली मूवी नहीं है रांझना मूवी, बिल्कुल सही है। अक्सर गली मोहल्लों का प्यार डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं, यहां सरकारी नौकरी जोड़ दो। चलो करो, मजा आ गया आज पढ़ने में, अच्छी बात है मेरे भाई। चलो, अपनी सामान्य गति के 11/8 गति से एक लड़का कार्यक्रम में नियत समय से 24 मिनट जल्दी पहुंचता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 11/8 गति 24 मिनट जल्दी। अब आप क्या करोगे, अब आप दोनों का अंतर 3 से डिवाइड करके 11 का मल्टीप्लाई 88 मिनट। अब 88 मिनट मतलब 1 घंटा और 28, 1 घंटा 60 और 28 88 मिनट, यही आपका आंसर ऑप्शन सी। अब इसमें क्या बताओ, आपको बताओ क्या बताया जाए आपको। YouTube पे प्रैक्टिस चल रही है चैप्टर वाइज मेरे भाई, अभी थोड़ा सा होली पे घर चले गए थे, उस वजह से क्लास ऑफ हो गई थी। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको प्रैक्टिस कराते हैं। सबके आंसर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, और इसमें भी नहीं आएंगे तो फिर किस में आएंगे, इससे आसान क्वेश्चन कहां मिलेगा आपको बताओ। चलो एक और कर लो ऐसा क्वेश्चन।
अपनी सामान्य गति की 60% गति, 60% मतलब 60/100 मतलब 3/5 गति बोल रहा है। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 40 मिनट मतलब 100 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 3/5 गति से चलने पर 100 मिनट देरी से पहुंचता है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। बस खत्म हो गया। अंतर आपका 2 है, 2 से डिवाइड, ऊपर आपका 3 है, 3 का मल्टीप्लाई, तो 2 से 50 और 50 और ये 150 मिनट। अब 150 मिनट मतलब कितना होता है? 2 घंटे तो पूरे पूरे होते हैं। आंसर घंटे में दिया है तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0, 6, ये 3 से 5 और 3 से 2, तो 2 और आधा घंटे, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। है ना इजी? नाम नहीं ले रहे इसमें, क्योंकि इसमें लगभग सबके आंसर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे हों जिनके ना आ रहे हों, लेकिन हमें लग रहा है कि लगभग सभी बच्चों के आंसर इसमें आ रहे हैं और आएंगे भी, क्यों नहीं। अब बताओ, है सबको क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब देखो, ये हो गया लेट अर्ली का पहला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कराए इस पर। अब लेट अर्ली का दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो दूसरे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा वाला, ये एग्जाम में बहुत आता है। देखो, जब कभी भी एक ही दूरी को, अगर दूरी एक ही है आपकी, मतलब ये आपकी दूरी है, ठीक है, तो वो आपसे कहेगा कि ये आपकी दूरी है और यहां S1 की स्पीड से गया, यहां S2 की स्पीड से गया, यहां T1 टाइम लगा, यहां T2 टाइम लगा। तो अगर वो यहां पर आपको टाइम का अंतर देता है T और दूरी आपसे पूछता है, या फिर वो यहां पर टाइम का सम देगा, टोटल टाइम बताएंगे, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दूरी इज इक्वल टू दोनों गति का मल्टीप्लाई, दोनों स्पीड का अंतर इनटू टाइम का अंतर, और अगर टोटल टाइम देगा तो दोनों दूरी का मल्टीप्लाई, दोनों गति का सम इनटू टाइम का सम। ये आपको फॉलो करना है। अब देखो, अब हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। जब कोई आदमी 2 अलग अलग गति से एक ही दूरी तय करता है, आप ऐसे समझो कि आप अपने घर से कोचिंग जाते हो, तो पहले दिन कोचिंग गए S1 की स्पीड से, मतलब 50 की स्पीड से बाइक से, दूसरे दिन भी बाइक से गए, लेकिन दूसरे दिन गए 40 की स्पीड से। तो दोनों दिन आपको अलग अलग समय लगेगा। पहले दिन 50 की स्पीड से गए थे, दूसरे दिन 40 की स्पीड से, तो पहले दिन जल्दी पहुंचोगे, दूसरे दिन लेट पहुंचोगे। तो दोनों दिन जो टाइम लगेगा ना, उसका आपको अंतर दिया जाएगा कि पहले दिन इतना लेट पहुंचा, दूसरे दिन इतना लेट पहुंचा, और उसमें जो समय लगा उसका अंतर देगा। तो दूरी पूछेगा, तो अगर दोनों दिन जो समय लगा है उसका अंतर देगा, तो दूरी आप इससे निकालेंगे, स्पीड का मल्टीप्लाई, स्पीड का अंतर इनटू टाइम। लेकिन अगर कहेगा पहले दिन जो लगा, दूसरे दिन जो गया, उसमें कुल समय इतना लगा, कुल समय, टोटल टाइम, तो यहां माइनस की जगह आप प्लस यूज करेंगे। फॉर्मूले का प्रूफ भी आपको दे सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है। हाँ, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब यहां पर आप नोटिस करिए कि यहां पर जैसे मान लो आपको टाइम का अंतर दे दिया जाए, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां डिस्टेंस दोनों से कॉमन ले लोगे, ये प्रूफ दे रहे हैं, आपको आवश्यकता नहीं है इसकी। तो यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा S1 इंटू S2, और ऊपर S2 माइनस S1 बराबर टाइम। तो D इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, स्पीड का अंतर इंटू टाइम। अब आप कहेंगे यहां S2 माइनस S1 लिया, यहां S1 माइनस S2 था। S1 माइनस S2 और S2 माइनस S1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां बड़े वाले से छोटे को घटाना है। अगर हम T1 माइनस T2 की जगह T2 माइनस T1 लेंगे, तो यहां पर S1 माइनस S2 आ जाएगा। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, आपको बस दोनों का अंतर लिखना है। तो ये हो गया इसका लॉजिक, ठीक है।
लेकिन ये आपको नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट करना है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एक ही दूरी कैसे चेक करोगे, एक ही दूरी को अलग अलग गति से तय करोगे तो समय भी अलग अलग लगेगा, तो उस समय का अंतर या कुल समय आपको दिया जाएगा। अगर स्पीड सेम हो तो मेरे भाई अगर स्पीड सेम होगी तो एक ही दूरी को तय करने में समय का अंतर क्यों लगेगा आपको? आपको दूरी दे दी, आपको स्पीड दे दी, सॉरी आपको सेम स्पीड दे दी, आपको टाइम दे दिया, तो दूरी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जब स्पीड अलग अलग होगी तभी तो दिक्कत होगी, सेम स्पीड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम कहें इतने की स्पीड से इतने समय में पहुंचता है तो बताओ दूरी क्या है, तो कहोगे बच्चों वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल है। अब आपको यहां पर एक चीज और समझनी है, देखो कि वो कई बार तो समय का जो अंतर है वो डायरेक्ट दे देता है, कई बार घुमा फिरा कर देता है। कई बार ऐसा कहता है जैसे कि एक दिन कोई आदमी जो पहुंचा है, समझो घड़ी बना के समझा रहे हैं आपको जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। जैसे मान लो वो आपसे कहे पहले दिन जो आपको समय लगा वो 10 मिनट लेट थे और दूसरे दिन आप 5 मिनट लेट थे। पहले दिन आप 10 मिनट जल्दी थे, दूसरे दिन आप 5 मिनट जल्दी थे। पहले दिन आप 10 मिनट लेट थे, दूसरे दिन आप 5 मिनट जल्दी थे। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? पहले दिन 2 बार लेट, 2 दिन जल्दी, और 1 बार लेट 1 दिन जल्दी। अब देखो, अब आपको जैसे यहां निकालना है टाइम का अंतर। टाइम का अंतर मतलब आपको यहां T1 माइनस T2 निकालना है। ठीक है, अब समझो। हम पहले इसको घड़ी के थ्रू समझाते हैं, फिर बिना घड़ी के डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे 3, ये 6, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1 और 2, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1 और 2। अब समझो। अच्छा बताओ 10 मिनट लेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम आपसे कहें कि आप अपने कोच, आपका जो कोच क्लास है जैसे 11 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, हम आपसे कहें कि आप 10 मिनट लेट आए, तो 10 मिनट लेट का मतलब 11:10 पर आप आए हो, ये मतलब है। हमने कहा आप 5 मिनट लेट आए, 5 मिनट लेट आए मतलब 11:05 पर आए हो, यही मतलब है नहीं है? बताओ। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं दोनों में कितना अंतर है, तो 11:10 और 11:05, इन दोनों में बताओ अंतर कितना होगा? तो आप तुरंत बोल दोगे दोनों का अंतर 5 मिनट है। हम आपसे कहें 10 मिनट जल्दी, मतलब आप 11 बजे क्लास है तो 10:50 पर आप आ गए। 5 मिनट जल्दी मतलब 10:55 पे आ गए, तो टाइम का अंतर कितना होगा? तब भी 5 मिनट होगा। ठीक है, 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट मतलब ये, और 5 मिनट जल्दी मतलब 5 मिनट जल्दी मतलब ये। अब बताओ टाइम का अंतर कितना होगा? 15 मिनट। ठीक है, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कहने का सेंस ये है कि आपको ये समझना है कि लेट और जल्दी में क्या होता है। तो देखो, लेट और अंतर का मतलब तो अंतर ही होता है ना। तो लेट, दोनों दिन लेट है, दोनों दिन अर्ली है, तो अंतर के लिए सीधे घटा देंगे। लेकिन अगर एक दिन लेट है एक दिन अर्ली है, तो लेट का मतलब होता है ज्यादा समय, अर्ली का मतलब होता है कम समय। तो आप इसको प्लस का 10 और इसको अर्ली मतलब -5 ले सकते हैं। और अगर प्लस का 10 और -5 है तो इन दोनों का अंतर करोगे तो ये आपका जुड़ जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अंतर का मतलब नॉर्मली अंतर ही होता है। तो अगर दोनों दिन लेट होगा, दोनों दिन अर्ली होगा, तो अंतर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सिंबल सेम होंगे, दोनों में प्लस दोनों में माइनस। लेकिन एक दिन लेट हो एक दिन अर्ली हो, तो एक दिन प्लस होगा एक दिन माइनस होगा, तो अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो बस इतना ध्यान रखना
कि एक दिन लेट हो एक दिन अर्ली हो, तो अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ दोगे, बाकी तो अंतर करना ही करना है ना। अब बताओ ये समझ में आ गया, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो बच्चे गलत कर सकते हैं। रेलवे में 2021 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे इसके, और क्योंकि कांस्टेबल में तो एक ही क्वेश्चन आना है टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपका, तो कोई सा भी पूछ सकता है, ज्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। अब बताओ क्वेश्चन दिखाएं अब आपको, कुछ क्वेश्चन दिखाएं अब आपको। अब क्वेश्चन तुरंत होंगे, चुटकियों में होंगे, चुटकियों में आते ही खत्म, आएगा आते ही नानी के घर जाएगा। चलो बस इतना ध्यान रखना, लेट और अर्ली में ही जोड़ना है, एक दिन लेट हो एक दिन अर्ली हो तो ही जोड़ना है, बाकी सब में घटाना है, बस इतना ध्यान रखो, है ना। लॉजिक लिख ही दिया वैसे आपको, ठीक। घड़ी की सुई के हिसाब से भी सोच सकते हो, लेट मतलब इधर अर्ली मतलब इधर, तो एक दिन इधर और इधर होगा तो ही घटेगा, तो ही जुड़ेगा, 2 दिन इधर हुआ 2 दिन इधर हुआ तो फिर उसमें घटेगा। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखो, दो कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलना प्रारंभ करती हैं। तो एक कार चलती है ए से बी की ओर, दूसरी भी ए से बी की ओर। तो पहली की जो स्पीड है वो है 72 और दूसरी की जो स्पीड है वो है 90। यदि बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम लगता है तो इसका जो टाइम है और इसका जो टाइम है दोनों का अंतर दे रखा है। ए को ज्यादा समय लगता है तो ए के समय से बी के समय जो है वो 1 घंटा कम है। तो हमने नोटिस किया एक ही दूरी को अलग अलग गति से तय करेंगे तो समय का अंतर हमें दिया है, तो दूरी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं, ये लिखना आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक हमने जो लिखा है इसमें से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आप इसके बाद करेंगे, दूरी बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 72 90, दोनों का अंतर 18, टाइम का अंतर 1, 18 4 4 टाइम 36, 360 किलोमीटर। यही सॉल्यूशन है। एग्जाम में केवल इतना ही आपको करना है, करो। हाँ अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो और 2 क्वेश्चन और करो, फिर उसके बाद किसी को डाउट हो तो पूछना, है ना। पहले 2 से 3 क्वेश्चन किया करो और 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछा करो। ये नहीं है कि स्टार्टिंग कोई की नहीं क्वेश्चन की, सर रिपीट कर दो, नहीं। पहले 2-3 क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया है कोई चीज तो फिर आप पूछना, फिर हम उसको रिपीट कर देंगे। ओके ठीक है। अब इतना ही लिखना, अब सॉल्यूशन इतना ही लिखना, करो। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 की औसत गति से बस से यात्रा करता है। सुरेश शहर ए से बी तक 77 की गति से यात्रा करता है। रमेश द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे कम लेता है। तो टाइम का अंतर आपको यहां पर दे दिया है 3 घंटे। तो उन 2 शहरों के बीच की दूरी क्या है बताओ। फॉर्मूला यही लगेगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। करिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 44 और 77, डिफरेंस ऑफ स्पीड 33, डिफरेंस ऑफ टाइम 3, 3 से ये 11, 11 से 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, है ना इजी। ये रेशियो से भी होता है लेकिन रेशियो से लेंथी हो जाता है, यहां से तुरंत हो जाता है। एक और करेंगे हम, उसके बाद फिर किसी को दिक्कत हो एक और 1-2 के बाद तो फिर आप हमसे पूछना, फिर हम उसको रिपीट कर देंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जो स्पीड से आप लोगों के आंसर आ रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि किसी बच्चे को फिर कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, आसान है।
ये देखो, करो। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, तो 4 मिनट पहले पहुंचती है। यदि वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 32 की स्पीड से जाती है, और 32 की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट देरी। अब देखो, ये देरी है, ये जल्दी है, दोनों उल्टे हैं। तो जब दोनों उल्टे होते हैं तो टाइम के अंतर के लिए हमने क्या बताया था, पहले और देरी, तो दोनों को जोड़ दो, तो 4 + 5 9 मिनट दोनों का टाइम का क्या हो गया, अंतर। लेकिन अगर ये दोनों पहले होते या दोनों देरी होते तो हम 4 और 5 का अंतर 1 मिनट लेते, बस खत्म। ठीक है, अब चलो, तो बताओ दूरी क्या होगी, 40 की स्पीड 32 की स्पीड, दोनों का अंतर 8 और टाइम का अंतर 9 मिनट, खत्म। जीरो से जीरो, 8 से ये 4 बार है ना, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 24 किलोमीटर, यही आपका आंसर। 24 किलोमीटर। सर इस बैच में कोई नया नहीं है, जल्दी सिलेबस कराओ, ऑल टीचर्स को बता दो। अरे मेरे भाई, तुम्हें इस बैच के सारे बच्चों का पता है नया कोई नहीं है, सबने पेपर दिया हुआ है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिना पढ़े पेपर देने आ जाते हैं, फिर जब पेपर कैंसिल हो गया तो याद आती है कि अब हम भी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी चल रहा है सिलेबस आपका, कोई स्लो नहीं चल रहा। सिलेबस आपका 3 महीने वैसे ही खत्म हो जाता है। लो अगला। अब इस क्वेश्चन के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके बाद एक और है ऐसा, उसे आप लोग करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमसे पूछेंगे। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से 3 मिनट देरी। यहां भी पहले और देरी है, तो टाइम के अंतर में दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3, 4 और 3 नहीं, 1 और 3, 1 + 3 यानी कि 4 मिनट। ठीक है, तो व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की। लास्ट 3 क्वेश्चन के आंसर भी आए हैं। आज तो हम अपने दिल्ली में नए ऑफिस नहीं आए राहुल, अगर आप दिल्ली में हो तो कब तक रखोगे आप दिल्ली में। सर मैं न्यू हूं, हाँ बहुत बच्चे नए हैं, आप इनकी मत सुनो सर, मैं भी न्यू हूं। कोई बात नहीं, हम तो भैया अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे। देखो ऐसा होता है, जिन बच्चों को जो सब्जेक्ट आता है, अब ये नहीं हर बच्चे को हर सब्जेक्ट आता है, जिसको जो आता है वो कहता है जल्दी जल्दी कराओ, जिसको जो नहीं आता वो कहता है धीरे धीरे कराओ। हम बिल्कुल मीडियम लेवल से चलेंगे, सबका काम चलता रहे। तो दूरी बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, एक दिन 42 की स्पीड है और एक दिन 36 की स्पीड है, तो स्पीड का अंतर हो गया 6, टाइम का अंतर हो गया 4 मिनट, तो 4/60, खत्म। देखो 6 से ये कटेगा 6 बार, 6 से ये कटेगा 10 बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16.8, 16.8 किलोमीटर, यही आपका आंसर। अगला करोगे, अरे एक तो कर लो, अरे एक तो कर लो। तो वही अच्छा क्वेश्चन है। इसको होमवर्क दे दें, आप लोग करना, आपको मजा आएगा। हम आपको कल कराएंगे ये क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार कोशिश करना, अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है है ना। ये होमवर्क है और एक ये, चलो ये तो हम करा देंगे आपको, स्पीड वाला है, तो एक बार ये कोशिश करना है इस क्वेश्चन की। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर यूनिट डिजिट से हो रहा है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको कल ट्राई करके आना है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। 60 से भाग क्यों करते हैं सर, 60 से भाग क्यों कर रहे हैं,
यहां पर क्योंकि ये मिनट में है, ये किस में है, मिनट में, और स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय भी आपका घंटे में होना चाहिए। तो ये जो समय है वो घंटे में नहीं है, ये मिनट में है। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल रणवीर, हाँ पहले वाले से आसान है। टीएसडी की पीडीएफ आपको नहीं मिली है, चेक करवा लेते हैं। चलिए, तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस सेशन पड़े हुए हैं, पहले उन्हें कवर कर लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं किए हैं अभी तक। मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ सर, हमारा चैनल का जो नाम है उस चैनल पे आप जाइए, मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ, और इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है, प्लेलिस्ट यूपी कांस्टेबल की। तो वहां पर जाकर के आप ना मॉक टेस्ट हैं मैथ्स के, उसको लगा लीजिए, ठीक है ना। तो वहां से लगाना स्टार्ट कर लीजिए, जो बच्चे को थोड़ा भी मैथ्स आता है वो यहां से भी स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट लगाना। और कुछ टॉपिक्स भी पड़े हुए हैं, उन टॉपिक्स को भी कर लीजिएगा। लास्ट में हमने कुछ मैराथन कराई थी, डीआई की, नंबर सिस्टम की, है ना, कुछ मिक्स क्वेश्चन की, उससे भी कर लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं की है अभी तक, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको कर लीजिएगा। और ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, ठीक है। और आज हम इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।